ये जो महिलाओं पर आकर टिक गया चुनाव, प्रणाम आपको भी। अब ये महिला जो भाई अगर बीजेपी सिंबलाइज करती दिखेगी, आरजी कर रेप विक्टिम की मां को टिकट दिया गया पानीहाटी से, और सुरक्षा का मुद्दा है महिलाओं की। बाकी दूर दराज तो छोड़ दीजिए, कोलकाता में, कोलकाता के दाएं बाएं, उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, वहां ये महिलाओं का कंसर्न है। देखिए, महिला सुरक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता हम लोग देते हैं। आरजी कर की एक दुखद घटना हुई थी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर जो कदम उठाए, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राज्य में वैसा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। और भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा की बात कर कैसे सकती है? उन्नाव, हाथरस जैसे कांड तो भरे पड़े इनके राज्यों में। नहीं भाई, एक महिला मुख्यमंत्री अगर खड़े होकर ये कह देंगी कि अगर सुरक्षित रहना है तो शाम के बाद घर से बाहर ना निकले, वो इन जनरल सभी महिलाओं के लिए उन्होंने नहीं कहा। ये कोई दुर्गापुर की एक पर्टिकुलर केस की घटना, केस की बात है, उसमें उन्होंने रेफरेंस के तौर पर कहा था। हाँ। किसी एक पर्टिकुलर केस में। जबकि बंगाल में तो, हमारे यूपी बिहार में कोई महिला जाके दिखाए रात में? बंगाल में तो रात भर जो काम करती है महिलाएं, जिनको जहां जाना होता है स्कूटी में चली जाती है, पैदल चली जाती है। हमारे यहाँ तो कोई घटना नहीं है। एनसीआर भी कहती है कि कलकत्ता सेफेस्ट सिटी है वुमेन्स के लिए। ये डाटा हमने घर में तो नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी एक झूठे नैरेटिव के माध्यम से महिलाओं को बरगलाना चाहती है, वो संभव नहीं है। भाई तृणमूल कांग्रेस में इसको थोड़ा सा और इस सवाल को थोड़ा सा और अलग दिशा में ले जाती हूँ। तृणमूल कांग्रेस संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट करती है। उसको देश के प्रधानमंत्री बंगाल की महिलाओं के सामने रखते हैं इसी तौर पर कि हम तो 33% आरक्षण देने वाले थे। बहुत दुखद बात है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पहले पास हो गया था, अब लागू कर देना था। लोकसभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि आप महिलाओं को 50% दीजिए, आज ही हम पास करेंगे, आज ही रात 12 बजे तक हम लोग संसद में रहेंगे। लेकिन महिला को आरक्षण आप देंगे, उसके लिए आप डिलिमिटेशन कर देंगे, सीटें 850 करने के बाद 33% देंगे। ऐसा झूठी बात तो हमने पहले कभी नहीं देखी थी भारतीय संसद में। आज देश का प्रधानमंत्री यदि देश की माताओं को, बहनों को गुमराह करना चाहता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर वो जो 2023 में आप सबने मिलकर महिला आरक्षण का बिल पास किया, उसमें भी डिलिमिटेशन की शर्त थी, उसमें भी सेंसस की शर्त थी। उसमें शर्तों का इस प्रकार से उल्लेख करना नहीं था। वो शर्त ये थी कि सेंसस तो हमें करना पड़ेगा। हाँ। सेंसस अभी किया नहीं है, सेंसस अभी हुआ नहीं है, आगे आप सेंसस करो। महिला बिल को उससे क्यों टालते हो? और 5 राज्यों में चुनाव के बीच में आप महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए संसद में नौटंकी करते हो। देश की महिलाएं इनको माफ करने वाली नहीं है ना भाई। अगर 10% से ये संजय शर्मा 10% से 37% वोट शेयर महिलाओं का बीजेपी के खाते में चला गया महज 5 साल के भीतर। 16 में 10% था, बढ़कर हो गया 37%। 3,000 रुपए का इस बार वो टॉपअप भी तो है ना। गरिमा जी, टॉपअप नहीं होगा, वो फ्यूज उसका निकल जाएगा। हम 2016 की बात करेंगे, हमें 2019 लोकसभा चुनाव को भी देखना पड़ेगा। सीटें कितनी हो गई थी? 24 में जनता ने नाप के उनकी साइज कम कर दी। और अभी महिलाओं के वोटर आप देख लीजिएगा, भारी संख्या में महिलाएं वोटर इनको वोट नहीं देंगी इस बार। ना 24 के बाद सुरक्षा के बाद आप दरअसल 24 आपको मुफीद लगता है, 18 से घटकर सांसद हो गए 12, लेकिन 24 के बाद तो महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, दिल्ली जीता, बिहार जीता, महिलाओं के नाम पर जीत लिया। महाराष्ट्र और हरियाणा इन्होंने कैसे जीते, हमसे छुपी हुई है क्या बात? महाराष्ट्र में जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा चुनाव हुए थे, क्या उसी वोटर लिस्ट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे क्या? कितना भारी फेरबदल कर दिया था। बंगाल में एसआईआर किया है, लेकिन देखिएगा बंगाल की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। 1 करोड़ लोगों के नाम काट दिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नागरिकों को वोट देने से वंचित कर दिया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति और क्या होगी? और ये जो 21,000 रुपए संजय शर्मा भाई, बिहार में आपने आरोप लगाया कि 10-10 हजार पहुंच गए, फटाफट पैसे पहुंच गए, खटाखट वोट मिल गए।
अगर 21,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे प्रेगनेंसी में, 3,000 रुपए महीना मिलेंगे, 33% नौकरी में आरक्षण का, सरकारी नौकरी में आरक्षण का वादा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नौकरियां है कहां, दे कहां रहे हैं वो किसी को नौकरी? और ये 1,500 2,500 रुपए दिल्ली में नहीं दिए, लाडली बहना के महाराष्ट्र में नहीं दिए। बंगाल की महिला इतनी मूर्ख है जो समझ जाएगी 21,000 रुपया गर्भावस्था के दौरान दे देंगे। वो दीदी के साथ खड़ी है। दीदी ने आज तक जो जो बातें की है, जो जो घोषणाएं की है, सभी दी हैं। हमारी किसी भी घोषणा को बाद में जुमला कहकर हम लोगों ने ठुकराया नहीं है। हम दी है, जांचे हैं, परखे हैं। और दीदी महिलाओं के साथ और बंगीय जनमानस के साथ उनके दुख में सुख में हर घड़ी साथ खड़ी है। मैं इस जब पॉइंट कोविड से काल वो था, जो तो रास्ते साथ में खड़े उतर वाला मसला है राजीव